कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव से बचाव, हुकूमत के बड़े इकदामात। पाक अफगान चमन बॉर्डर बंद कर दिया गया। आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियां 7 रोज तक मुअत्तल रहेंगी। उधर तफ्तान के करंटीना सेंटर में ज़ायरीन की तादाद 2000 से तजावुज़। पाक ईरान सरहद 9वें रोज भी बंद। सिंध में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 13 मार्च तक बंद। जामिया कराची और डाउ यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात मुलतवी। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। वज़ारत कौमी सेहत कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग देगी। अस्पतालों की सूबों से वफाक को मुंतकली की समरी भी काबीना इजलास में पेश की जाएगी। कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने और मास्क की कमी के हवाले से दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी और सूबाई हुकूमत से 6 मार्च तक जवाब तलब। उधर खारादर पुलिस ने सर्जिकल मास्क जखीरा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 20,000 से जायद सर्जिकल मास्क बरामद, मुकदमा दर्ज। कोरोना ने ईरान में पंजे गाड़ लिए। 970 अफराद में वायरस की तस्दीक। 50 से ज्यादा जाँ बहक। इटली में मरीजों की तादाद 1700 हो गई। जनूबी कोरिया में 600 नए मुतासरीन सामने आ गए। अमेरिका में कोरोना से दूसरी हलाकत की तस्दीक। उधर कोरोना के गढ़ चीन में जोर टूटने लगा। 24 घंटों के दौरान 200 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 42 मरीज लुकमा अजल बन गए। गंदुम बहरान की तहकीकात से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से जवाब तलब। DGFIA जहांगीर तरीन, वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार से भी जवाब तलब। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में स्विमिंग पूल, कम्युनिटी प्लॉट पर कमर्शियल प्लाजा तामीर करने से मुताल्लिक समाअत चेयरमैन CDA रिकॉर्ड समेत आइंदा समाअत पर तलब। अदालत ने कम्युनिटी प्लॉट की हिस्ट्री और मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, CDA बोर्ड कम्युनिटी प्लॉट किसी शख्स को फरोख्त या लीज पर नहीं दे सकता। आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत 24 अरब के वज़ाइफ दिए जाएंगे। मुल्क भर के 2 लाख मुस्तहिक तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में 50% कोटा लड़कियों का होगा। 2% स्कॉलरशिप्स खुसूसी तलबा को दिए जाएंगे। कहीं प्याज भी शहरियों के आंसू न निकाल दे। किल्लत के खदशे के पेश नज़र एक्सपोर्ट पर 31 मई तक पाबंदी आयद। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने प्याज की बरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर नोटिफिकेशन जारी होने पर बंदरगाह पर पहुंचने वाले प्याज की बरामद खतरे में पड़ गई। प्याज की 170 कंटेनर्स कराची बंदरगाह पर मौजूद हैं। बिजली की बचत के लिए लाहौर के ताजिरों का बड़ा फैसला। गुलबर्ग में हफीज सेंटर और उससे मुल्हिका मार्केट सुबह 9 बजे खुला करेंगी, रात 8 बजे बंद होंगी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि मार्केट के नए औकातकार आज से ही लागू होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कई रोज से छाए मंदी के बादल छट गए। 100 इंडेक्स में 850 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 38,856 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। शिमाली कोरिया का एक बार फिर मिसाइल तजर्बा। 2 मिसाइल जापानी समुंदर की जानिब दागे। जनूबी कोरियन हुक्काम का कहना है कि मिसाइल के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं।
بلوچ کلچر ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر تقریبات، ثقافتی لباس زیب تن کیے، نوجوانوں کی تقریبات میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے اپنے پیغام میں کہا کہ بلوچستان مختلف اقوام، قبیلوں اور تہذیبوں کا گلدستہ ہے۔ اچھوتے گیتوں، غزلوں کے خالق، اردو زبان کے مایہ ناز شاعر ناصر کاظمی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 48 برس بیت گئے۔ ناصر کاظمی نے اردو فلموں اور ادب کو لاتعداد خوبصورت گیت اور غزلیں دیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف برطانیہ کے صدر چودھری احسن گھرال کی زیر صدارت پارٹی کا اجلاس ایسٹ لندن میں منعقد کیا گیا، جس میں پارٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ شرکاء نے بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف برطانیہ کے زیر اہتمام ایسٹ لندن میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ کاف برطانیہ کے صدر احسن گھرال نے کی۔ چودھری احسن خان گھرال نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ گاندھی کا ہندوستان نہیں بلکہ ہٹلر کا ہندوستان ہے۔ چودھری احسن کا مزید کہنا تھا کہ مودی نے مسلمانوں پر ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ انڈیا جو گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، یہ ہٹلر کا انڈیا بن گیا۔ یہ مودی اس نے سلاٹر ہاؤس بنایا ہوا ہے آج مسلمانوں کے خلاف، جس میں منارٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے آج انڈیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو گجرات کی تاریخ دوبارہ رقم کی ہے، آج ادھر وہ کشمیر میں 6 ماہ سے جو کرفیو نافذ ہے، جس میں آج وہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے جو جنگ تنگ کر دی گئی ہے، آج وہ انڈیا کے مسلمان بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ قائد اعظم کا جو 2 قومی نظریہ تھا، آج وہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ کاف لیگ میں شمولیت کر لیا تو انشاءاللہ احسن گھرال صاحب کی جو قیادت میں جو ہم کام کریں گے اور چوہش جات صاحب کے جو ہمیں گائیڈ کیا جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتر پرفارمنس کریں گے۔ انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے لیے اور وہ مذمت کرنے کے لیے ہم نے آج یہاں پر ایک اکٹھ کیا ہے۔ جس ظلم اور بربریت کا آج مسلمان شکار ہیں، یہ دیکھ کر قائد اعظم کا وہ 2 جو قومی نظریہ آج اس کی سمجھ آئی ہے کہ انڈیا میں ہمارے مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کریں اور احتجاج کریں کہ انڈیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو جس دن کا وہ 73 لگایا اس کو واپس لینا چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ مین ایجنڈا تھا، ہماری بیٹھک ہوئی ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو یو کے اندر چودھری احسن گھرال صاحب کی قیادت میں مزید اس کو فعال بنائیں، تاکہ جو پاکستان کے اوورسیز مسائل ہیں ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو قیادت ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کر سکے۔ ہم یونائٹڈ نیشن سے اور اقوام عالم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس میں کردار ادا کیا جائے، برطانیہ اور امریکہ اس میں کردار ادا کر کے اس معاملے کا جو ہے وہ درمیانہ سلوشن نکالیں۔ اجلاس میں پارٹی میں شامل ہونے والے نئے افراد کو خوش آمدید بھی کہا گیا۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں اقبال اکیڈمی کے زیر اہتمام پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف کی کتاب مباحث خطابات اقبال کی تقریب رونمائی کی گئی۔ مزید احوال برمنگھم میں عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں پاکستان قونصلیٹ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف کی کتاب مباحث خطابات اقبال کی تقریب رونمائی ہوئی۔ مہمان خصوصی اور کتاب کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف، چودھری مروت حسین، وائس کونسل جنرل آف پاکستان سعدیہ ملک سمیت دیگر افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مغرب میں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ کتاب بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کے مطالعے سے نوجوان نسل دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکے گی۔ 92 نیوز سے
से गुफ्तगू करते हुए वाइस कौंसलर जनरल सादिया मलिक, शमसुल आरिफीन, राजा मुरव्वत और दीगर अफराद ने कहा कि इकबाल की शायरी यकीनन एक मस्बत इक़दाम है। कौंसुलेट पाकिस्तान के मस्बत पहलू को उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम चाहते हैं जी कि अपनी नौजवान नस्ल तक इकबाल का वो पैगाम जिसमें वो शाहीन पैदा करना चाहते हैं कि शाहीन की तरबियत होनी चाहिए लोगों में, बच्चों में। तो इस सिलसिले में काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसा आपको इल्म है। हम अब भी यही कोशिश करते हैं कि नौजवान नस्ल तक इकबाल का जो वो ख्वाब था वो पूरा करने के लिए कोशिश करते रहे। आज बड़ी खुशगवार हैरत का दिन है मेरे लिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बर्मिंघम पे है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो शेक्सपियर के मुल्क में भी उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ज़िंदा रखा हुआ है। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम ऐसी किसी भी काविश को हमेशा सपोर्ट करेगा जिसके ज़रिए मुफ़क्किर पाकिस्तान जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सोच को, उनकी शायरी को, उनके खुतबात को बेहतर करके, आसान करके नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जा सके। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। जहाँ तक अल्लामा इकबाल की तालीमात और शायरी का ताल्लुक़ है, ये हमारा बड़ा अलमिया है कि हम ये शायरी नौजवान नस्ल तक नहीं पहुँचा सके। ये पाकिस्तान का और मुसलमानों का बहुत बड़ा सरमाया है। इकबाल ने अपनी जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट और शायरी बहुत लोगों ने की है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन अल्लामा का एक शेर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जान और जोश जो है वो पैदा हो जाएगी। इस मौका पर शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फ़िक्र अंगीज़ शायरी की आसान उर्दू ज़ुबान में तशरीह की गई ताकि आम लोग इनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। भारत में जारी मुसलमानों के कत्लेआम और फसादात में अब तक 42 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसी सिलसिले में भारतीय मुजालिम को दुनिया के सामने लाने के लिए अमरीकी रियासत वर्जीनिया में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। भारत में रहने वाले मजलूम मुसलमानों की आवाज़ अमरीकी ऐवानों तक पहुँचाने और अमरीकी शहरियों को आगाही देने के लिए अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तानी अमरीकन प्रेस एसोसिएशन और मुस्लिम्स फॉर अमरीका के ज़ेरे एहतमाम एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में साबिक विफाकी वज़ीर जे सालिक, मुस्लिम ऑफ अमरीका के चेयरमैन साजिद तारट, कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरका का कहना था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारी रियासती दहशत गर्दी को रोकने के लिए आलमी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। शुरका का मजीद कहना था कि दुनिया पर अब ये बात वाज़े हो गई है कि आज के भारत में जना का नजरिया जीत चुका है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की बात ना मानने वाले रहनुमाओं को वक्त ने गलत साबित कर दिया है। जो हालात इस वक्त इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट जो मुसलमानों के साथ कर रही है, जो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 43 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और जो वहाँ पे उनके हालात हैं, उसके खिलाफ और उस मसले को उजागर करने के लिए इकट्ठे हुए काफ़ी लोगों ने इसमें शमूलियत की। Their ancestors have been there for hundreds of years, and for the Hindutva government of RSS and BJP to tell them to produce documents of their citizenship is absolutely ridiculous. I would like to inform my community and also international community and also in India what is going on in India will really very negative. They will have that impact. तमाम ह्यूमन राइट के जितने भी मैं समझता हूँ बिशप ऑफ कंटरबरी है, खाना काबा के इमाम हैं, यानी अपन पापा आज़म हैं और तमाम आवाज़ों में रहने वाले जितने भी हैं, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें। स्पेशली जो रिसेंटली मुस्लिम इंडियंस के साथ जो मुजालम की जा रहे हैं, जो किलिंग्स की जा रही हैं, उसकी ओरिएंटेशन और उसकी एजुकेशन के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। जो वहाँ के मसाइल हैं, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है कश्मीर में और अब वाइडर इंडिया में, और ज़ाहिर बात है कि हम एज अमेरिकन मुस्लिम्स इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और उस बारे में यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई, आइडियाज़ शेयर हुए, डिस्कस हुआ कि हम मुसलमान और स्पेशली आजकल जो इंडिया में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए हम क्या लामा इल्म तैयार करें कि हम जो है हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि ये एक कॉमन फीलिंग है कि मुसलमानों की बात कोई सुन नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन लॉबी जो है कांग्रेस की और सेनेट की,
ان کے انگیجمنٹ کے بغیر ہمارے ایشو جو ہیں ہائی لائٹ نہیں ہو سکتے. اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خصوصاً بھارت میں، اور وہاں جس طرح سے ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے نسل کشی کی، جس میں کہ وہاں کی سرکار، وہاں کی عدلیہ، وہاں کی پولیس، وہاں کی فوج، سب لوگوں نے مل کر ایک کمزور کمیونٹی کے خلاف ایک باقاعدہ ایک محاذ کھڑا کیا اور بے دردی سے ان کو مارا جا رہا ہے. ششی تھرور جو انڈر سیکرٹری جنرل رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور جو کانگریسی گورنمنٹ کے ڈپٹی فارن منسٹر رہے ہیں ششی تھرور صاحب جو کیرلا کے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ اب مجھے یقین آتا ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ صحیح تھے. اب مجھے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ قائد اعظم کی ڈیمانڈ کیا تھی. کشمیر میں بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے. تشدد کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے. مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے. ایسے میں دنیا اور انسانی حقوق کے اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن. یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز پیرس میں ایشیا پیسیفک کی ثقافتی شام 2020 کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع سیلیبریٹی ڈائیورسٹی تھا. پاکستان نے تقریب میں بھرپور انداز سے شرکت کی. تفصیلات جانیے راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں. سفیر پاکستان یونیسکو میں پاکستان کے مستقل مندوب اور ایشیا پیسیفک گروپ کے نو منتخب چیئرمین معین الحق نے ایشیا پیسیفک کے رکن ممالک کی جانب سے اس تقریب میں ثقافت، روایتی کھانوں، فوک رقص اور موسیقی کی شاندار نمائش کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. سفیر پاکستان نے کہا کہ ASPAC خطے اور آبادی کے اعتبار سے یونیسکو کا سب سے بڑا گروہ ہونے کے ساتھ ساتھ ثقافتی مناظر کے لحاظ سے بھی منفرد ہے. انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ یہ گروپ آنے والی نسلوں کی فلاح و بہبود، عالمی امن و استحکام کے فروغ اور ثقافتی جشن منانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. یونیسکو کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زنگ کیو نے ایشیا پیسیفک گروپ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی مشترکہ آبادی 4.1 بلین ہے، جو ثقافتی اور معاشرتی اعتبار سے یونیسکو کا سب سے بڑا گروپ بنتا ہے. یونیسکو کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل زنگ کیو نے امید ظاہر کی کہ ایشیا پیسیفک گروپ ثقافتی جشن کو منانے اور دنیا میں امن و استحکام کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. 7 سمندر پار حصول علم کے لیے آنے والے طلباء و طالبات کو درپیش مسائل سے آگاہی اور ان کا حل ڈھونڈنے کی ایک نادر کوشش. اسپین کی مقامی تنظیم ایکوپ کے پلیٹ فارم سے طلباء و طالبات کے لیے خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات جانیے شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نوجوان کسی بھی معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانی نوجوان فکر معاش کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ہم وطنوں کو تعلیمی میدان میں مدد اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں. میں نے ڈگری کی ہے ہیومینٹیز میں. میں نے پچھلے 5 سالوں میں ڈفرینٹ انسٹرومنٹس میں کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل، کلچرل، اور ابھی میں امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں. I'm 23 years old. میں 13 سال ادھر اسپین میں رہتی ہوں اور پولیٹیکل سائنس میں نے کیا اور اب انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہی ہوں. بارسلونا کے نوجوانوں کا ایک گروپ ایکوپ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کے تعلیمی مسائل جاننے اور انہیں حل کرنے کے لیے سرگرم ہے، جس نے گزشتہ روز پاکستانی قونصل خانے میں پاکستانی طلباء و طالبات کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی طلباء شریک تھے جو ہسپانوی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں. کچھ فارغ التحصیل نوجوان بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا. ایکوپ ایک تنظیم ہے جو کہ کتالونیا میں رہنے والے پاکستانی کمیونٹی کے کچھ نوجوانوں کی فکر سے بنی، جن میں سے زیادہ تر کتالونیا کے جامعات سے فارغ التحصیل ہیں اور کچھ ابھی تک زیر تعلیم ہیں. ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ بارسلونا میں اپنے ہم وطنوں کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سوچا جائے، اور وہ بچے جو اسکول جا ہی نہیں رہے یا وہ طلباء جو اسکول چھوڑنے کے دہانے پر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر کے انہیں دوبارہ تعلیم کی طرف راغب کیا جائے.
एकोप के नुमाइंदों का कहना था कि पाकिस्तान से आने वाले नए तलबा या यहाँ ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को मालूमात, रहनुमाई और तालीम जारी रखने में दरपेश मुश्किलात और उनके हल के लिए हमारी खिदमत हासिल की जा सकती हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो होता है स्टडीज़ में हमारी कम्युनिटी में कि स्टूडेंट स्टडीज़ छोड़ जाते हैं, मैट्रिक्स पूरी करते हैं, फिर आगे कुछ नहीं करते। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि वो आगे कंटिन्यू रखें स्टडीज़ को और उनको हम मोटिवेट करें, उनकी हम हेल्प करें। उनको ये ना लगे कि उनकी कम्युनिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचे। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम उन स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, और जो रिलेशन होता है पेरेंट्स और स्कूल में, वो हम ठीक से करें, वो हम ज़्यादा मजबूत कर सकें। बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया है। ये एकोप का एक स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है जो इकट्ठे होकर हमने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है और इसमें बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, जिनके जो सवालात जिन्होंने किए हैं उनके जवाब हमने दिए हैं। बड़ा अच्छा इवेंट करवाया है आज कौंसलर जनरल पाकिस्तान ने ईकोप के साथ मिलके। और हमारा जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह रहे होते हैं उनका बड़ा मसला होता है बच्चों की एजुकेशन का, वो एक आइसोलेट हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और है, हमारी ज़रूरियात और हैं, और फिर यहाँ के लोकल एजुकेशन सिस्टम को समझना और उसके मुताबिक तरक्की करना ये बड़ा मसला है हमारे लोगों का। हम कैसे यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमें आज एग्जांपल्स बताई गई हैं, हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि लैंग्वेज बैरियर के बाद आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हम लोग जो है वो क्या कहते हैं मोटिवेट कर सकते हैं आगे स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ से 3 साल 4 साल से कंटिन्यूसली रह रहा हूँ स्पेन में, तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मुझे कोई लग रहा है कि पाकिस्तान का भी हिस्सा बार्सिलोना में है अभी तक। तो फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को डिस्कवर किया यहाँ पे। हम लोगों को बता सके कि हम जानते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और हम एज एसोसिएशन एज ए कोप हम इधर इसलिए हैं कि हम उनकी मुश्किलात में उनकी हेल्प कर सकें। तकरीब में मौजूद कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने भी हुसूल तालीम के लिए नौजवानों के जज्बों को सराहा। नौजवानों को बताना था कि कौन से कैरियर पाथ वो स्पेन में चूज़ करें। तो आज ईकोप एक तंजीम है हमारे बच्चों की जो बहुत अरसे से ही काम कर रही है, उन्होंने होल्ड किया और बीच में मिनहाज की यूथ लीग वो भी इसमें काम कर रही है, वो लोग भी आए और फिर जो लोग इंटरेस्टेड थे हमारी जो उम्मीद थी उससे 2-3 गुना लोग आ गए। इसका मतलब है बहुत तजस्सुस है बच्चों में और वालिदैन में कि स्पेन में तालीम कैसे हासिल करनी है। तो बड़ा अच्छा पहला प्रोग्राम था। आखिर में दुआ की गई और मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम था। नौजवानों के तालीम से मुताल्लिक ये जज्बे लायक तहसीन भी हैं और मशलेरा भी। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आज बलोच सकाफत का दिन मनाया जाएगा। इस दिन होने वाली तकरीबात में शिरकत के लिए बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन बलोची कशीदाकारी से मज़य्यन मलबूसात, चादरें, जूते और दीगर अशिया की खरीदारी करते हैं। कोयटा से बुशरा कमर की ये रिपोर्ट देखिए। बलोच सकाफत का शुमार दुनिया की अजीम तरीन और कदीम सकाफतों में होता है। बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हर साल 2 मार्च को बलोच सकाफत का दिन मनाकर अपनी पहचान को दुनिया की दीगर अक़वाम के सामने बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। बलोच दीन इस्लाम की पैरवी करते हैं और इनकी सकाफती शनाख्त में मजहब एक अहम जुज इन्हें यकजा करने और मुत्तहिद रहने में मदद देता है। कोयटा में बलोच सकाफत का दिन मनाने के लिए बलोच कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द सर पर पहनने के लिए मकबूल पोशाक पगड़ी, ढीली चौड़ी घेर की शलवार और घुटनों से ऊंची कमीज, बलोची कशीदाकारी से मुज़य्यन वेस्ट कोट और चवट, जबकि खवातीन रंग बिरंगे धागों से कशीदा किए गए मलबूसात, चादरें और जूतों की खरीदारी करती हैं। तो बलोच कल्चर है, ये हमारा बलूचिस्तान का सबसे ज़्यादा अहम कल्चर होता है, तो कोशिश करेंगे कि इसे अच्छी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। हम 1 साल इंतज़ार करते हैं एक दिन के लिए और हम अपना गेटअप फुल बलूची करते हैं। जैसे कि हम लोगों का दस्तार है, इस ड्रेस में हूँ और मेरा वेस्ट कोट है और बड़ी शलवार हम लोग पहनते हैं और लॉन्ग हेयर हम लोग छोड़ते हैं। 6 महीने पहले हम इसकी तैयारी करते हैं। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अब कोयटा में बलोच सकाफत के नित नए मर्दाना और जनाना मलबूसात भी फरोख्त किए जाने लगे हैं। इस कारोबार से मुंसलिक अफराद का कहना है कि सकाफती मलबूसात में जिद्दत लाने से उनकी बैरून मुमालिक मांग में भी काफी इजाफा हो रहा है। बलोच अदब और मौसीकी भी मजबूत रिवायात और सकाफती इक़दार का हिस्सा है, इसीलिए हर साल 2 मार्च को बलोच सकाफत की अक्कासी के लिए बलोची सकाफती खाने, लोक गाने और रक्स व मौसीकी का भी एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।